दोस्तों, आज से हम लोगों ने एक सेशन स्टार्ट किया है बिहार पुलिस के लिए सेट डिस्कशन। जितना पहले तो वो सेट चलेंगे जो भी बिहार पुलिस के एग्जाम हो चुके हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने विस्तार पूर्वक उसको डिस्कशन करेंगे। लगभग 28-30 को सेट है जो कि बिहार पुलिस के अब तक एग्जाम हो चुके हैं। तो उन सभी सेटों को हम लोगों ने प्रत्येक दिन डिस्कशन डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा आगे भी जितने सेट रह जाएंगे सभी सेटों का हम लोगों ने भरपूर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो बिहार पुलिस का एग्जाम है वो एग्जाम डेट घोषित हो चुका है। उसका एग्जाम डेट 13 जुलाई 2025 से 6 अगस्त 2025 तक चलने वाला है। तो देख लेंगे तो आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 28/8/2024 हल प्रश्न पत्र, यानी कि जो 28 तारीख का एग्जाम हुआ है चौथा महीना 2024 में, यह उसका प्रश्न है। और ले लेते हैं ये प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें प्रश्न पूछा गया है। तो सभी प्रश्नों को हम लोगों ने बारी बारी से हल करने का कोशिश किया है। तो देखते हैं, बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न है। आते हैं पहला प्रश्न में। पहला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक यहाँ विष्णु शर्मा जी हो जाएंगे। पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा जी हो जाएंगे। इस तरीका से अगर मुद्रा राक्षस के लेखक की बात करें तो वो विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। वही अगर अमर कोश लेखक की बात करें तो अमर सिंह है। वही अगर आगे प्रश्न है कि चित्रगंधा, गीतांजलि गीतांजलि विसर्जन, गार्डनर, हंगरी, स्टोन, गोरा, चंडालिका के लेखक कौन है, तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। एक बार फिर से, चित्रगंधा, गीतांजलि विसर्जन, गार्डन, हंगरी, स्टोन्स, गोरा और चंडालिका के लेखक कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। वही भारत भारती के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त है। वही आंसू कमायनी लहर के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद द्विवेदी हैं। आंसू है, कमायनी है और लहर है, इनके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद द्विवेदी हैं। और यामा के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा है। वही अष्टाध्यायी के लेखक की अगर बात करेंगे तो पाणिनि है। इस तरीका से हमारा पहला प्रश्न क्लियर होता है। चलते हैं अगला प्रश्न में, और अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है। तो संविधान संशोधन जो होता है वह 3 प्रकार से होता है। देख लेते हैं तीनों प्रकार। पहला है साधारण बहुमत से। संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है, और पहला साधारण बहुमत से होगा, दूसरा होगा विशेष बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से, और तीसरा होगा कि संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्य के विधानमंडलों की जो सिफारिश करेंगे उस आधार पर किया जाएगा। तो इस तरीका से 3 तरह से संविधान संशोधन होता है। पहला संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था और संपत्ति के अधिकार को जोड़ा गया था तथा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इस तरीका से हमारा प्रश्न संख्या 2 भी कंप्लीट होता है। पहुंचते हैं 3 में, और 3 में है कि लुई सोलहवां को कब फांसी दी गई थी। तो प्रश्न संख्या 3 में है कि लुई सोलहवां को फांसी कब दी गई थी, तो 1793 ईस्वी में लुई सोलहवां को फांसी दी गई थी। ये फ्रांस के राजा थे और फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। तो किस जिला में है, तो यह कैमूर में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार कैमूर में 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर में वन क्षेत्र विस्तृत है। वही पश्चिमी चंपारण की अगर बात करेंगे तो 903.34 किलोमीटर स्क्वायर में वन क्षेत्रफल स्थित है। आगे पढ़ते हैं पांचवा नंबर प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 ईस्वी को, मोदी जी ने स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 है, 6 में कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक खारे पानी की जो झील है वह सांबर झील है। यह राजस्थान में पड़ता है। उसके साथ साथ मीठे पानी की कुछ झील है, जिसे लोकटक झील मणिपुर में मीठे पानी की झील है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की झील है, और नैनीताल उत्तराखंड में मीठे पानी की झील है। एक प्रश्न और बहुत बढ़िया है, ले लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है। चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 में कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। वही अगर बात करें जल दिवस की तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट होता है। 8 में चलते हैं।
8 में है कि अंग की राजधानी कहाँ है। 8 में है अंग की राजधानी कहाँ है, तो अंग की राजधानी हम ले लेते हैं चंपा है। अंग की राजधानी चंपा है। उस तरीका से और 16 महाजनपद है, 16 महाजनपदों में बारी बारी से सबकी राजधानी देख लेते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मगध की राजधानी जो राजगिरी है, मगध की राजधानी राजगिरी है। काशी की वाराणसी है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। बज्जी की राजधानी वैशाली है। कौशल की श्रावस्ती है। अवंती की उज्जैन है। मल्ल की राजधानी कुशावती है। पंचाल के छत्र है। चेदी के शक्तिमती है। कुरु के इंद्रप्रस्थ है। मत्स्य के विराटनगर। कम्बोज के हाटक। सुरसेन के मथुरा। अस्मक के पोटली। गंधार के तक्षशिला है। इस तरीका से 8 नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। पहुंचते हैं 9 में। तो 9 में देखते हैं, 9 में है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। वही अगर नीला ग्रह की बात करें तो पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है और शनि को काला ग्रह तथा वरुण को हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीका से एक बार फिर से ले लेते हैं। वरुण को हरा ग्रह, शनि को काला ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में। 10 में है कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार का स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था और बिहार से उड़ीसा 1935 ईस्वी में अलग हुआ था। अगला देख लेते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करेंगे तो वह 21 जून को मनाया जाता है। वही अगर गांधी जयंती की बात करेंगे तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बिहार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। इस तरीका से प्रश्न संख्या हमारा 11 कंप्लीट होता है। चलते हैं 12 में। और 12 में है कि भारत के सबसे बड़ी नदी निर्मित पुल कौन सा है। यह भूपेन हजारिका पुल है। इसको ढोला सादिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। भूपेन हजारिका पुल है, ढोला सादिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 9.15 किलोमीटर है। यह लोहित नदी पर स्थित है और असम तथा अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है। लोहित नदी पर है। लंबाई 9.1 किलोमीटर। भूपेन हजारिका पुल को ढोला सादिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में औद्योगिक निवेश, बिहार में औद्योगिक निवेश कब अपनाई गई थी। तो यह अपनाई गई थी 2016 में। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी। तो यह अपनाई गई थी 2016 में। तो इस तरीका से हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर में चलते हैं। 13 कंप्लीट होता है। 14 में चलते हैं। 14 में है कि स्वदेशी कविता के लेखक कौन है। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है। तो स्वदेशी कविता के जो लेखक हैं उनका नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। यहाँ पर प्रेमघन लिखा हुआ है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है स्वदेशी कविता के लेखक। अगला प्रश्न है कह रहा है कि 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रयोक्ता क्या होगी। तो पहले 10 संख्या दिया है, 10 संख्या दे दिया है और विषम संख्या कह रहा है। यानी 1 से 10 तक में हमारी विषम संख्या मिलेगी 5 गो। तो यानी कि 5 बटे में हम 10 लिखेंगे, इसको काट देंगे तो 1 बटे में 2 मिल जाएगा। यानी 1 बटे में 2 बी ऑप्शन में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे है अगला प्रश्न में, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक फार्मूला की बात कर रहा है। तो इसका रासायनिक फार्मूला CaCO3 होता है। संगमरमर का रासायनिक फार्मूला CaCO3 होता है। अगर रासायनिक नाम की बात करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। वही CaOH के होल ट्वाइस है। CaOH के होल ट्वाइस है। इसको कहा जाता है, इसको बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है। इसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है। यह बुझा हुआ चूना है। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था, संविधान सभा के गठन की बात कर रहा है। तो संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 ईस्वी में। संविधान सभा का गठन जो हुआ था वह कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। इसमें 3 सदस्य थे, सर स्टोफेड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। 3 लोग थे जो संविधान सभा के गठन किए थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 18 में।
18 मई की फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी और 1793 ईस्वी में लुई 16वां को फांसी दे दी गई थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 में, और 19 में है कि भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान जो है 5वां है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 20 में चलते हैं। आईपीएल उस समय के, यह करंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आईपीएल 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था? तो यह सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया था। सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया था। यहाँ पर 20 के ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था? झरोखा दर्शन की बात कर रहा है कि झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था? तो जो झरोखा दर्शन शुरू करने वाला था वह अकबर था। झरोखा दर्शन को किसने शुरू किया था? तो झरोखा दर्शन को किसने शुरू किया था? तो झरोखा दर्शन को शुरू करने वाला कौन था? तो अकबर था। झरोखा दर्शन को शुरू किसने किया था? तो झरोखा दर्शन को शुरू किया था अकबर ने। झरोखा दर्शन को किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। इस तरीका से अकबर के कुछ शासनकाल देख लेते हैं हम लोग कि अकबर जो शासन किया था 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक अकबर ने शासन किया था। अकबर का जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था और मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को हुआ था। यानी 15 अक्टूबर को जन्म और 16 अक्टूबर को मृत्यु हो गई थी। इसके पिता का नाम हुमायूं था और इसके माता का नाम था गुलबदन बेगम। इसके बचपन का नाम जलाल था, इसके माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। पिता का नाम हुमायूं था और माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। इसके बचपन का नाम जलाल था। अकबर के जो संरक्षक थे वो थे बैरम खां। यह 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक रहते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर के शासनकाल में 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में होती है। अकबर एक हिंदू शासक थे। ये बहुत ताकतवर शासक थे। युद्ध में अकबर और हेमू के बीच में जब युद्ध हो रहा था तब अकबर के द्वारा छोड़ा गया तीर हेमू के आंख में आकर के लग जाती है और हेमू मूर्छित होकर के युद्ध भूमि में गिर जाते हैं। इस तरीका से हेमू की हार हो जाती है। उस आगे बढ़ते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें अकबर की विजय होती है और अंततोगत्वा अकबर की मृत्यु जो होती है 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो जाती है। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न में चलते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाने का कार्य है वह राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखते हैं हम कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। वही विश्व हास्य दिवस की अगर हम बात करेंगे तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस की बात करेंगे 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को और भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस तरीका से अगला प्रश्न की ओर हम रुख करेंगे और अगला प्रश्न है 23 नंबर कि स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? तो जो स्मृति मंधाना है वह क्रिकेट से संबंधित है। स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? तो ये है स्मृति मंधाना और ये क्रिकेट से संबंधित है। स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? तो ये है क्रिकेट से संबंधित स्मृति मंधाना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत विभव मापा जाता है। तो विद्युत विभव किससे मापा जाता है? तो विद्युत विभव जो है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। विद्युत विभव किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से मापा जाता है। विद्युत विभव किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। विद्युत विभव वोल्ट मीटर से मापा जाता है। विद्युत विभव किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से मापा जाता है। चलिए इसी को लेकर के चलते हैं। वोल्ट मीटर से मापा जाता है। आगे देखते हैं विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। वही विद्युत धारा का ऐसे मात्रक की बात करेंगे तो एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 में कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है?
तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह आरबीआई है। भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई है। और आरबीआई की बात करेंगे